Hello students. Today I am going to explain the adverb and kinds of adverbs. Students, for better understanding, I will suggest you open the page number 23 of your grammar book and put your finger. Students, adverb. इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण. एड वर्ब. एड यानी कि वर्ब में कुछ जो ऐड हो, यानी कि कुछ मीनिंग या कुछ भी जो हम वर्ब के लिए ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं एडवर्ब. इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब यानी कि वर्ब की जो मीनिंग है उसमें कुछ मीनिंग यानी कि कुछ नया, कुछ स्पेशल ऐड कर देना ही एडवर्ब होता है. एंड टेल्स अस हाउ अ थिंग इज डन, व्हेन इट इज डन और वेयर इट इज डन. यानी कि एडवर्ब, इसको हिंदी में अगर हम कहें तो क्रिया विशेषण. इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला. यानी कि क्रिया कैसे हो रहा है या कहाँ हो रहा है या कब हो रहा है, दैट इज अ एडवर्ब. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द डेफिनेशन. यानी कि क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने के लिए जब हम वर्ब में कुछ और मीनिंग ऐड कर देते हैं उसको हम एडवर्ब कहते हैं. यानी कि वंस अगेन वी विल सी द डेफिनेशन. एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. सो स्टूडेंट्स, see the example. The bird sang sweetly. Hari came yesterday. The sun shines everywhere. Sang sweetly यानी कि bird sang sweetly यानी कि चिड़िया ने कैसा गाना गाया? मीठा गाया. Hari came yesterday. कब आया? Yesterday. The sun shines everywhere यानी कि आप यहाँ पे वर्ब के बाद जो वर्ड आपको दिख रहा है, स्वीटली, yesterday, everywhere, all these are called adverb. Now students, move to the kinds of adverb. Kinds of adverb. There are 6 kinds of adverb. First one, adverbs of manner. Now adverb of manner. Second, adverb of place. Third, adverb of time. Fourth, adverbs of frequency. 5, adverbs of degree. And 6th one is interrogative adverb. Students, now we will understand what is the definition and what is the meaning of that. Adverbs of manner. Manner यानी कि an adverb shows how an action is done. यानी कि show how an action is done यानी कि जो भी क्रिया हुआ, जो भी काम हुआ है वो कैसे घटित हुआ है. जैसे मोहन acted wisely. She spent all her wealth foolishly. The boys rode well. She ran fast. यानी कि जब वर्ब के बाद ये बताए कि कैसे काम हुआ. अगर हम इसमें क्वेश्चन करें कि हाउ मोहन एक्टेड वाइजली, हाउ ही स्पेंड हर वेल्थ फुलिशली, हाउ द बॉयज रोड वेल, तो जब हम हाउ का क्वेश्चन करते हैं जो आंसर आएगा वो हमारा होगा एडवर्ब ऑफ मैनर. सेकेंड है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस शो वेयर एन एक्शन इज डन यानी कि हमारा जो क्रिया है यानी कि हमारा जो काम है वो कब घटित हुआ है. यानी कि अगर हम कोई भी वर्ड सेंटेंस में वेयर का क्वेश्चन पूछेंगे कि वेयर द एक्शन हैज़ डन, तो विच आंसर विल कम, दैट विल बी अ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. यानी कि जब हम वेयर का क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे अगर हम ये पढ़ें द बॉयज़ आर वेटिंग आउटसाइड, वेयर द बॉयज़ आर वेटिंग, द आंसर इज आउटसाइड. वी लुक्ड फॉर her everywhere, where we looked for her everywhere, the answer is everywhere. So students, what the answer is coming after asking the question with where, that will be a adverb of place. यानी कि adverb of place में जब हम where का क्वेश्चन पूछेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा adverb of place होगा. अब हम देखेंगे adverbs of time. एडवर्ब ऑफ टाइम शो व्हेन एन एक्शन इज डन यानी कि जब हमारा काम कब घटित हुआ, यानी कि उसका टाइम जब शो करेगा तो हम उसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम. एंड व्हेन वी आस्क विथ वर्ड व्हेन एंड विच आंसर विल कम, दैट विल बी अ एडवर्ब्स ऑफ टाइम. यानी कि जब हम व्हेन के साथ कोई क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर हमारा आएगा वो हमारा होगा एडवर्ब ऑफ टाइम. जैसे ही केम हियर डेली, व्हेन ही केम डेली. She left early, when she left early, तो that answer is
whatever answer will come after asking the question with question when, that answer will be a adverb of time. Now move to the adverbs of frequency, kind of fourth adverb of kinds of adverb. frequency को हिंदी में हम कहेंगे बारंबार, यानी कि जो चीज़ें बार बार घटित होती हैं, यानी कि कितनी बार, एक बार, दो बार, चार बार या 10 बार या अक्सर, इसको जब फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब कोई भी काम को जब हम फ्रिक्वेंटली बताते हैं कि कितनी बार घटित होता है, दैट विल बी ए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफन एन एक्शन डन, यानी कि वो कब घटित होता है, कितनी बार घटित होता है, दैट इज अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. और इसका क्वेश्चन, इसको हम अगर आंसर हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछना है, आंसर लाना है, तो हम पूछेंगे हाउ ऑफन द एक्शन हैज डन. तो विच आंसर विल कम, दैट विल बी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ सी द क्वेश्चन. ट्वाइस द बॉय स्ट्रक हिम. How often the boy struck him? Twice. We often talk to ourselves. How often we talk to ourselves? That is often. So what answer is coming? That is the adverb of frequency. Now move to adverbs of degree. Degree यानी कि कितनी मात्रा में, जब हम ये बताते हैं कि कितनी मात्रा में या कितनी अधिकता है किसी भी चीज़ की, किसी भी कार्य के करने की, दैट इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री शो हाउ मच और व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन. नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री शो हाउ मच और व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन, यानी कि कोई भी जो कार्य हो रहा है वो कितनी मात्रा में, उसकी काम की तीव्रता क्या है. जैसे ही वॉज वेरी टायर्ड, तो इसका जब हम कुछ आंसर हमें लेना है या एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें सर्च करना है, तो वी विल आस्क द क्वेश्चन विथ हाउ मच ही वॉज टायर्ड, वेरी टायर्ड. ही वॉज क्वाइट वॉर्न आउट, तो हाउ मच ही वॉर्न आउट, दैट इज अ क्वाइट. तो वॉट एवर द आंसर इज कमिंग आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन विथ हाउ मच, दैट विल बी अ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. नाउ स्टूडेंट, we will move to our sixth kinds, that is the interrogative adverbs. Interrogative adverbs are used for asking question. Students, interrogative means होता है प्रश्न पूछना है, question. When we ask a question with any word, that is the interrogative. So a word which asks the question with verb, that is an interrogative adverb. Interrogative adverbs are used for asking questions, such as when did he come. तो we ask a question, when did, how are you today, तुम आज कैसे हो. where did he go. तो जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि क्रिया के साथ, जब क्रिया को पूछने के लिए कौन सा काम हो रहा है, और उस वेयर का क्वेश्चन पूछेंगे, when, how, that will be a interrogative adverb. So student, I hope you all understood the kinds of adverb. Here on the page number 24, some things are given here. Position of adverbs. The most commonly used adverbs are always, usually, generally, often, sometime, rarely, seldom, ever, never, occasionally. The following table illustrates the position of adverb before finite verb. So, students, here जैसे आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा है, उसको हम यहाँ पे कैसे उसको वर्ब से पहले या वर्ब के बाद कैसे रखते हैं, दैट वी विल सी. इस टेबल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जब हम वर्ब से पहले रखते हैं, और कुछ एडवर्ब है जो कि हम वर्ब के बाद रखते हैं. जैसे द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, तो राइज यहाँ आपका वर्ब है, और वर्ब से पहले हम ऑलवेज पुट करते हैं. ऐसे ही good boys never tell lies. Mr. Sen occasionally goes to the cinema. My uncle rarely writes to me. So all these whatever adverb is given here, always we will put before the verb. Understood, students? Now in second column we will see when adverbs are always putting after the verb. See here, I am always at home on Sunday. Here, he is never at home on Sunday. Does she often go to the cinema? They don't often go to bed late. Students, I hope you all understood.
आप इस टेबल को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा. नाउ आफ्टर स्टूडेंट्स आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेस and I will explain. So thank you for watching.